वैदिक आर्या की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। कमल गालिब, नमस्कार जी थैंक यू जनाब, मेरे क्या को हाल है, लेने के कैसे लिए। हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बहुत धन्यवाद मेरे को लेने के लिए। तो अच्छा जी। सर, लास्ट टाइम तो आपने मेरी स्ट्रॉमैन कर दी। वो अच्छा तो द्विजा चलें, आपने एक्सप्रेस हमें स्ट्रॉन्ग नहीं किया जी, हमने कर दिया, हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक ठीक है सर, रिपीट नहीं करेंगे। एक मुद्दा कर लिया, अब वही चीज हम बात नहीं करेंगे। आपने जवाब दे दिया था लास्ट टाइम। तो इस बार सर, मैं जानने की, तो मैं जब भी आऊंगा नई टॉपिक ही लाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, तो इस बार मैं बात करना चाहता हूँ, तो इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है कि हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक बेसिक एक नॉर्मलाइजेशन हो जाता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड के बीच का। तो आज मैं बात करना चाहूँगा, अभी जो बात चल रही थी डोगमा के ऊपर, बात चल रही थी सर। तो सर, हम्म। डोगमा में हमारा, सी डोगमा की मैं अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखूंगा, तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल बिलीफ इन वन पर्टिकुलर सेट। तो मतलब कि उसमें एलिमेंट ऑफ फॉल्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डोगमा है। तो आ, तो मैं जब से एथेइज्म भी देखता हूँ ना, तो ये भी बेसिकली क्या है, निगेशन ऑफ बिलीफ इन गॉड। तो अगर आप में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि इसमें फॉल्सिबिलिटी क्या है। अगर इसमें मैं फॉल्सिबिलिटी ढूंढता हूँ, तो इसमें आ जाते कि बिलीफ इन गॉड, तो ये टू वे बाइनरी सिस्टम वाली चीज है। तो आप भी उसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं सर कि जो एथिज्म है वो भी डॉगमेटिक व्यू हो जा रहा है। अगर आप इसकी पॉसिबिलिटी नहीं निकाल पाए, जैसे मैं अगर आपसे एग्री नहीं करता हूँ, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, जो पॉसिबिलिटी है, तो मेरे लिए क्या पोजीशन है कि आपका क्या स्टैंड है। मेरा स्टैंड क्या है? मेरा हाँ, स्टैंड कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा मेरा तो ये क्वेश्चन है, स्टैंड। मेरा एक लाइन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर ए डोगमा। तो एथिज्म क्यों नहीं बोला जाए कि एथिज्म भी एक डोगमा है, क्योंकि ये एथिज्म का निगेशन ऑफ बड़ा सीधा सा गॉड, पॉसिबिलिटी। फॉल्सिफाइबल फॉल्सिफाइबिलिटी का बड़ा सीधा सा एक सिस्टम है। आप प्रूव कर दें खुदा है, हम मान लेंगे। नहीं नहीं, ये तो जो बिलीवर के लिए डोगमा, उनके लिए ये क्राइटेरिया, आपके लिए क्राइटेरिया की, जैसा आप बोलते हो कि हम बिलीव नहीं करते हैं, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अरे यार, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि हम बिलीव कर लेंगे, आप खुदा साबित कर दे, हम बिलीव कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप उनके लिए क्वेश्चन पुट कर रहे हो जो बिलीवर्स हैं, जैसे कि जो रिलीजन के क्राइटेरिया में आते हैं, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स को काफिर बोलते हैं। तो उनके लिए ये सवाल है। लेकिन अगर आप अपनी आइडियोलॉजी लेते हैं एथिज्म की कि हम गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। जैसे कि मैं हिंदुइज्म, अच्छा चलिए, अगर मैं आपको ये नहीं करूँ, कॉर्नर नहीं मसला करूंगा ये जैसे। है कि मसला ये है कि एथीज्म जो है वो थीज्म की निगेशन है। थीज्म नहीं रहेगा तो एथीज्म भी नहीं ओके, रहेगा, बात खत्म हो। ठीक है सर, मैं बताता हूँ, मैं एक्सपैंड करता हूँ कि मैं कहाँ से, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ठीक है। जैसे कि मैं, देखिए हमारी, जैसे कि लेट मी कम टू नॉन डॉगमेटिक। जैसे कि लास्ट टाइम आपने बहुत बार बोल दिया है कि हिंदू धर्म एक डोगमा है, तो लेट्स नॉट रिपीट की। लेकिन मैं बताता हूँ, इसकी पोजीशन एक्सप्लेन करता हूँ, ये डॉगमेटिक नहीं है। क्योंकि जो हिंदू सिस्टम के जो नहीं, पहले एपिस्टेमोलॉजी। इस बात को देखें, उस बात पे आपका एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है। मैं, आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो तो थीस्ट कह रहा है। मसला ये है कि थीस्ट के रिएक्शन में एथीज्म आया है। तो एथीज्म का क्राइटेरिया जो जो आप कह रहे हैं, वो आप कैसे ये मान रहे हैं कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप खुदा प्रूव कर लें, हम मान लेंगे, ये फाल्सिफाइबल क्राइटेरिया, आपको इस पर एतराज क्या है? मुझे ये बताएं पहले। नहीं, मुझे क्योंकि मुझे आपकी बात समझ नहीं हाँ आई है। हाँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, मुझे ऐसे लगा अच्छा, कि ये वैसे मैं ही रैंट है, कोई नहीं, बात नहीं है। मैं बताता हूँ। जैसे कि हम अगर अगर आपके सिस्टम में अगर मोर देन बाइनरी होता ना, कि जैसे कि मैं अगर जिस भी सिस्टम में बाइनरी आ जाता है, यस एंड नो आ यार, जाता दुनिया के सारे सिस्टम ही भाई बाइनरी होते है। हैं। नहीं 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 नहीं, आप हिंदू सिस्टम पढ़िए, इसमें नॉन बाइनरी आ जाता है। जो हमारी जैसे कि सिस्टम ऑफ प्रूफ है ना, वो वर्ड ऑफ बुक्स नहीं है। वो इन मिनिमम उसमें नौ, उसमें 6 क्राइटेरिया है, जो जो बुक्स वाले यार, अब आप मुझे हिंदुइज्म पे लेक्चर देंगे, हाँ हाँ, ये इरादा है? मुझे, अच्छा, मैं नहीं, लेक्चर में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी सोर्स, उसी मसला ये सोर्स से है कि आता हूँ। हाँ हिंदुइज्म हाँ, हिंदुइज्म देखे ना, मैं अब एक अच्छा, बेसिक हाँ, क्रीड लेते हैं, बेसिक क्रीड पकड़े हिंदुइज्म की। ठीक है, बात कर लेते हैं ना, वो बाइनरी होगी ना। कोई पुनर्जन्म में मानता है या नहीं मानता, बाइनरी हो गया ना। कोई नहीं, भगवानों में मानता है या नहीं मानता, बाइनरी हो गया ना। ठीक है।
वहां नहीं भगवान नहीं, भगवानों हो गया, ठीक है, मैं उसकी बाइनरी है ना, पॉसिबिलिटी देता हूँ, मैं दो में उसकी से एक ही है हाँ ना। हाँ हाँ सर, वन बाय वन, हाँ मैं उसकी पॉसिबिलिटी देता हूँ। पुनर्जन्म की पॉसिबिलिटी मैं इस तरीके से देता हूँ कि अल्टीमेटली यू हैव टू गो, हिंदू धर्म की मेन क्राइटेरिया है कि लिबरेशन ऑफ आत्मन। तो इसमें आप पुनर्जन्म से तो यार साइकिल जब आत्मा ही साबित नहीं है तो मैं रिवलेशन ऑफ आत्मा पे क्यों जाऊं। एक मिनट मैं बताता मसला क्या है हूँ, कि आप बहुत बड़ी इधर ढेरी मैं बनाते बताता जा हूँ। रहे हैं, हम बात उसको डिस्कस करें जो कि एक बेसिक बात है, ठीक है। मुझे पहले आत्मा तो साबित करके दो ना, फिर बात करेंगे आत्मा का, ओके, आत्मा की अभी आजादी होगी कि अभी नहीं हम होगी। थोड़ा सा ठीक है, डिवीजन हाँ। करते हैं। हाँ देखिए, पहली चीज हमें ये डोगमा का मतलब ये नहीं होता है कि साइंस उसको प्रूव कर दे। तो ये मेटाफिजिक्स में आ जाता है। देखिए मेटाफिजिक्स और साइंस में, यार मेटाफिजिक्स जो है ना, मेटाफिजिक्स, आप जरा मेटाफिजिक्स की मुझे डेफिनेशन बताएं पहले। हाँ मेटाफिजिक्स में बता दो, मुझे लगा आप पढ़े होंगे पहले से, तो नहीं जरा आप मुझे बताएं ना, बताएं। मेटाफिजिक्स वो चीज है जो साइंस प्रूव नहीं कर सकती। द वर्ड इटसेल्फ इज मेटाफिजिक्स। ओहो, वाह भाई वाह, अच्छा, क्या बात है, नहीं ये मैं क्या तो बात है, क्या बात ये, है। मैं बताऊं मेटाफिजिक्स क्या है, मैं बताऊं मेटाफिजिक्स क्या हाँ है। बोलिए सर। हाँ मैं तो इधर समझने के लिए ठीक है, ऐसा क्लासिकल डिबेट। क्लासिकल फिलोसफर्स की किताब जो थी, मेरे ख्याल प्लेटो था कि एरिस्टोटल था, किसकी, दोनों में से, हाँ उसने पहले फिजिक्स पूरी डिस्कस की, और फिजिक्स के बाद जो चैप्टर था उसका उसे नाम समझ नहीं आया, उसने उसका नाम रख दिया मेटाफिजिक्स। मेटा का मतलब होता है बाद में आने वाली, जो फिजिक्स के बाद आ रही है, उससे इन्होंने उसको बना लिया। नहीं, ये तो फिजिक्स से भी को आगे की चीज है, अच्छा कोई फिजिक्स से आगे की चीज नहीं है, हम ही हवाई गप्पे हैं मेटाफिजिक्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइए हाँ। अच्छा मुझे बताइए, प्लेटो ने बोला टू लेवल ऑफ मेटाफिजिक्स बताया। आप अरे देखिए, यार मुझे अच्छा एक बात बताएं, नहीं ठहरे ठहरे, एक मिनट एक मिनट, हाँ, मुझे मुझे प्लेटो पे, मुझे कोई वैदिक ज्ञान के ऊपर बहस नहीं करनी, मुझे नहीं, ये बताएं आत्मा साबित कैसे करोगे, मुझे हाँ आत्मा से मसला है। हाँ मैं बता रहा हूँ सर। अभी बात चली, इधर उधर की कलाबाजियों का हाँ, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं मैं बात चली प्लेटो की। देखिए प्लेटो ने बोला कि दो लेवल ऑफ मेटाफिजिक्स होती है, एक बॉडी और एक माइंड। अभी आप मुझे बताइए, माइंड साइंस से प्रूव कर दीजिए, आप कैसे प्रूव करेंगे? उन्होंने भी तो बोला दो यार, level। जैसे कि हमारी जो सांख्य योग है ना, उसमें बोलेगी कि मैटर एंड पुरुष बोला गया है, ठीक है, प्रकृति एंड पुरुष बोला गया, वही सेम चीज है लेकिन एट ए डिफरेंट लेवल। यानी तो आप बताइए कि आप ये मान प्लेटो रहे हैं, आप एक मिनट मुझे बॉडी एंड बताएं, माइंड बोला ठहरे था, ठहरे, आप बहुत माइंड बात को है, प्रूव एक कैसे मिनट। साइंस से? हाँ ना, मेरा क्वेश्चन भी सुने ना। हाँ हाँ आप मानते हैं कि जो माइंड प्लेटो ने डिफाइन किया था वो एक रियलिटी है, इसलिए साइंस को उसे प्रूव करना है। हाँ मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ ना कि आप कैसे तो ये प्रूव। तो डॉगमा हो गया ना, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि साइंस से आप क्योंकि कैसे प्लेटो ने तो कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं दिया था। ठीक है, प्लेटो ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया, बिल्कुल जिसे डायलैक्ट्रिकल लॉजिक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्लेटो के पास तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था, उसने कहाँ ऑब्जर्व किया हाँ माइंड क्या होता है। बिल्कुल ठीक सही। है। हाँ सही ठीक बोल। है, तो मसला ये है कि माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कॉन्शियस को या इंसान की थॉट को उसने नाम दे दिया। ठीक है, बस। अब उसकी साइंटिफिक रियलिटी क्या है, उसमें जाएंगे तो हमें जो है न्यूरो साइंस देखनी पड़ेगी, हमें दिमाग के अंदर तो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देखना पड़ेगा, हमें न्यूरो साइंस तो देखनी पड़ेगी। तो सर ठीक आप, है, तो मसला ये है कि न्यूरो साइंस तो भाई माइंड जैसी किसी बात की बात ही नहीं करती। तो फिर मसला ये है कि भाई, आप ये अगर प्लेटो की साइंस को आज 2000 और तकरीबन 200 साल बाद सही साबित करना चाहते हैं, तो गलती फिर आपकी है, हमारी तो नहीं है। अच्छा हाँ नहीं, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि प्लेटो को जो मेटाफिजिक्स की जो डेफिनेशन थी, ये एक डोगमा था? तो मैंने ही तो अभी कहा वो डॉगमा था, आपने आपने जो है आप तो उसको पकड़ के वही बैठे सर, हुए हैं। हाँ सर वही, तो मैं बिल्कुल मैं खुश हूँ एक्चुअली, आई मुझे एम अभी हैप्पी तक दैट ये यू आर। समझ नहीं आ रही कि हाँ आप कोई, एक हाँ बात को पकड़ते हैं फिर नहीं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, मैं दूसरी को बताता हूँ पकड़ते मैं हैं तीसरी तरफ चले हाँ जाते हैं। भाई नहीं, मुझे मैं प्लेटो की बातों से प्रूफ नहीं चाहिए कि किसी प्रूफ कोई, नहीं, हाँ मुझे मैं आप में आ साइंटिफिक रहा हूँ प्रूफ सर, चाहिए आत्मा मैं है। आ रहा हूँ, आत्मा तक भी आ रहा हूँ, मैं आत्मा तक भी आ रहा हूँ सर। तो हाँ देखिए, तो पहले आपने एग्री कर लिया कि अगर प्लेटो को आपने डोगमा बता दिया तो आप बेसिक मुझे साइंस एग्री ना कराएं, ठीक है, हाँ मैंने जहां एग्री करना होगा मैं खुद कहूंगा मैं एग्री करता हूँ, नहीं मुझे एग्री ना कराएं आप। नहीं ठीक मैं है, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। अच्छा, तो तो आपने बोला कि मेटाफिजिक्स जो है, एनीथिंग रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स इज ए डोगमा, क्योंकि ओ वो भाई, आप मेटाफिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मेटाफिजिक्स फजूल ही आता है, बकवास ही आता है, कुछ भी ओके, नहीं है उसमें। वेरी गुड मैं तो सर, ये कह रहा हूं, मैं तो वेरी ये कह रहा हूं।
ना बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ये सर, कह आप रहा बोल हूं, दीजिए ना। प्लेटो ने जो भी बातें फिजिक्स के चैप्टर के बाद लिखी थी, प्लेटो था एरिस्टोटल था, दोनों में से जो भी था, बिल्कुल ठीक है, सर। अब इस बात को ना पकड़ के बैठ जाना। हाँ बिल्कुल उसने जो उसको सर। समझ नहीं आ रही थी उसने उसके बाद लिख दी थी। उसने उसे मेटा, मेटा का मतलब है बाद में आने वाला, फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स। सर जो फिजिक्स के बाद चैप्टर आ रहा था उसमें उसने जो उसके देर में आई ना सर बकवास उसने लिख दी बस। क्लोज मामला और ये। लोग उसे सच समझ बैठे। आज तक ये मुसलमान भी दिन रात सर पीटते रहते हैं ढोल। ओ नहीं नहीं, मेटाफिजिक्स ये कहती है, मैं मेटाफिजिक्स तो फिजिक्स से भी ऊपर की चीज है। ओ यार फजूल है मैं भाई। प्लेटो की वकालत करने नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि तो आपने फिर आप प्लेटो प्लेटो क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, क्योंकि प्लेटो भी एक माना जाता है मेटाफिजिक्स में वन ऑफ द पायनियर। तो हाँ हाँ मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आपने मान लिया कि मेटाफिजिक्स एक फिजूल सी चीज है, डोगमेटिक है, तो फिर आत्मा की डिस्कशन भी मेटाफिजिक्स में ही आ जाती है। तो सब चीज सब मेटाफिजिक्स। हाँ ना, मैं तो कह रहा हूँ बकवास है आत्मा भी। हाँ तो फिर फिर मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आपको समझने में मसला हाँ हो रहा तो है। आप ये मत बोलिए कि आत्मा फिजूल चीज, आप बोलिए कि मेटाफिजिक्स ही फिजूल चीज। जैसे मैं अगर बोलूँ कि नहीं तो बायोलॉजी मैं एक फिजूल आत्मा भी फजूल चीज ही कहूंगा ना भाई। जब आत्मा का कोई सबूत ही नहीं आप दे सकते, कोई एविडेंस ही नहीं दे सकते, तो फजूल ही है ना। नहीं दे वो सकता। आपका डॉगमा है या आपकी जुबानी जमा खर्चा है, ये चीजें हैं ना मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स आत्मा, और क्या, कुछ भी नहीं है। कर दूंगा। मेटाफिजिक्स तो आपने बोल दिया कि फिजूल है, जब बात आपने बोल दिया, क्लासिफाई कर दिया कि स्ट्रीम ऑफ ब्रांच ऑफ थिंकिंग इज फिजूल, तो फिर मैं कैसे प्रूव कर, कोई चीज मैं माइंड भी प्रूव नहीं अच्छा कर सकता। वैद्य कार्या, बहुत जगह आप इधर उधर चले गए हैं भाई। एक छोटा सा आपने एक बिल्कुल आरोप लगाया है। टू यू, आप तो दिग्गज, आप लोग दिग्गज लोग हैं, मेरे को स्पेस दे रहे 10 नहीं नहीं सेकंड नहीं, बोलने एक के। छोटा सा सवाल है। देखिए ये बिल्कुल जो सर। डिबेट ना आपकी, हारिस सुल्तान, सब लोग इस पे बहुत रिपीट होती रही है सब। आपने एक आरोप लगाया कि एथियज्म भी एक डॉगमा है। क्यों? सिंपल, इसको आप सिंपल जवाब दीजिए, मैं क्यों? इसलिए डॉगमा बोलता हूँ क्योंकि आप लोग, अगर मैं डायरेक्टली आपको, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोग जो सोसाइटी से आए ना इस्लाम छोड़ के, इस्लाम तो बड़ा डॉगमा है, आप और उसको मैंने छोड़ के इस्लाम नहीं और छोड़ा डॉगमा भाई। में आ और गए सर। मैंने किधर इस्लाम छोड़ा है? अच्छा आपके सर, कानों, आपने मैंने नहीं छोड़ा ना इस्लाम, ठीक है? हाँ, तो मैं ह्यूमन इसलिए से मुझे ना कहें। सर, तो नहीं, मैं ये ह्यूमन बोल से रहा हूँ क्यों कि आप कह रहे हैं? सर जब इस्लाम छोड़ दिया, चाहे इस्लाम छोड़ा चाहे क्रिश्चियनिटी छोड़ी है, रिलीजन छोड़ दिया ना, यस ठीक सर। है? तो नहीं अब छोड़ आपको के आप लोग आपको सर क्या एक लेना और है डॉगमा मैंने में आ गए, हम इस्लाम लोग ये छोड़ा बोल या रहे हैं, क्रिश्चियनिटी? नहीं नहीं, प्रॉब्लम हम ये लोग है एक कि और आप डॉगमा लोग में जो आ है गए। ना, खैर जो मेरी बात सुनो, आप हाँ लोग जितना भी ये टोला है ना पूरे का पूरा सनातनियों का, ठीक है, सनातनी मोमेंस का, ठीक है, ये सारा इसी मसले में मुझे फंसा अच्छा हुआ है कि लगता है वो नहीं आपसे नहीं हिंदू इन्होंने इस्लाम मोमेंट, करने की छोड़ा बात है, नहीं है सर, आप इन्होंने मुझे इस्लाम छोड़ा है, हाँ इन्होंने इस्लाम छोड़ा है, इसलिए हम हिंदू कुछ नहीं कह मोमेंट। सकते। ओ भाई वट, जो जो भी डेड बॉडीज जितनी इस्लाम की उसके अंदर है, उतनी आपके पास भी हैं। जितने और आप इलॉजिकल और खुद दिखा रहे डॉगमेटिक हो, वो हैं उतने आप भी हैं। और जितने आप खुद दिखा रहे सुपरस्टिशियस वो हैं उतने आप भी हैं। अभी आत्मा आप अब मेरे आगे प्रूव कर रहे हो, वो खुदा प्रूव करने आ जाते हैं, ठीक है? सर। आप आत्मा प्रूव ये करने आ तो गए, आपसे बारबेरिक, आत्मा प्रूव ये नहीं तो हो रही, उनसे खुदा नहीं ये तो होता, ये उनसे रूह तो नहीं होती। एक ही सर, बात है ना, और क्या? आत्मा और रूह में क्या फर्क होता है, मुझे बताएं। सर मलाइका भी एक, वही है। हाँ, मैं एक मलाइका सर भी एक, वही है। अच्छा हाँ, आप एक देखिए, अप्सराएं भी वही वैदिक बायोलॉजिस्ट हैं, भाई, हूरें भी वही हैं। वैदिक भाई, आपने जो आरोप लगाया इसको दो जुमले में डिफाइन हाँ करें। एथियज्म डॉगमा क्यों? सिर्फ दो जुमले में बात करें, हाँ, दो जुमले में पहले भी एक बताएं। भाई बात आप करके गया मुझे इसी बोलिए तरह, सर, सीजम डॉगमा ये कैसे है। डॉगमा की क्राइटेरिया जो होती है ना वो फॉल्सिबिलिटी में होती है, आप फॉल्सिफाई करके दिखा यार दीजिए इसके घुमाए खिलाफ, नहीं, नहीं नहीं, मैं तेरा देखिए बिलीवर बन जाऊंगा। इतना मुश्किल मुश्किल नहीं समझाएं, सिंपल मैं बोल रहा हूँ आपसे। एथियज्म डॉगमा क्यों कह रहे हैं आप? इसको दो जुमले मैंने में बताएं। जवाब दे दिया सर। डॉगमा मतलब होता है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल बिलीफ इन वन सिस्टम। तो आप ये एक सिस्टम में बिलीव करके कि जो अच्छा जो ओके, जो इसका मतलब एनीथिंग। आपको अब बस मैं समझ गया आपकी बात। आपको एबीसी आती है? एबीसी बेसिक आती होगी लाजमी, आई बिलीव। एबीसी किसकी आती है सर? आपको आती है ना एबीसी बेसिक्स आती है ना? एबीसी जी तक आती हुई होगी एबीसी पढ़ना। हाँ मैं सर थोड़ा, मैं इधर यूएस में भी रहता हूँ, थोड़ी अच्छा अंग्रेजी चलें आती है ठीक है, मुझे। आप सुने, ये सुने मैंने क्यों बोला। आप जब स्ट्रीम खत्म हो जाए ना, ठंडे दिल से सोचिएगा मैं बात क्यों एबीसी का आपसे पूछा था। क्योंकि आपको एबीसी थोड़ी समझनी पड़ेगी भाई। डॉगमा एक तरह का बिलीफ होता है जिसका एविडेंस नहीं होता, खत्म हो गई बात, इस पे कोई राय दो राय नहीं है। डॉगमा एक ऐसा बिलीफ है जिसका एविडेंस नहीं है। एथियज्म इज नॉट द बिलीफ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉगमा एक बिलीफ होता है, एथियज्म बिलीफ नहीं होता। क्यों? वजह बता देता हूँ। ए एंटी जो होता है ना, ए जब इंग्लिश में ए लफ्ज लगता है तो वो एंटी हो जाता है, निगेट करता है। थीज्म से बना है एंटी थीज्म, राइट? या एथियज्म बना है कि कोई भी चीज जो दावा हो रही है उसका सबूत मांगना एथियज्म है। ये डॉगमा कहां से हो गया? बिलीफ नहीं है, ये मेरा हाँ, बिलीफ नहीं है। मैं इनको अभी समझा, आसान लफ्जों में अभी समझा देता हूँ। चलें जी, इस्लाम है डॉगमा, ठीक है? इस्लाम डॉगमा है,
मानते हैं इस्लाम डॉगमा या नहीं है? हिंदुइज्म को नहीं कहते हम, इस्लाम को कहते हैं, नहीं है नहीं या नहीं है? सर, मैं तो हिंदू हूँ, बोल दीजिए हिंदू भी चलो डॉग। ठीक है ना, अभी हम जरा इस्लाम तक ही रहते हैं ना, आपको एग्री करने में थोड़ी आसानी होगी ना। हाँ इस्लाम डॉगमा है, ठीक है, इस्लाम डॉगमा है। इस्लाम वही इनकंट्राइवेबल जो आपने कहा है बिलीफ, उनका उनका एक सिस्टम है, ठीक है, समझ गए। और जो बंदा उस सिस्टम में मानता है वो है डॉगमेटिक। क्या है? जो बंदा उस सेट ऑफ बिलीफ में, इस्लामिक सेट ऑफ बिलीफ में जो प्रूव नहीं हो सकते, मानता है, वो क्या है? वो एक डॉगमेटिक बंदा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा वो है जो कि उन सेट ऑफ बिलीव्स में नहीं मानता, ठीक है। तो ये बंदा जो उन सेट ऑफ बिलीव में नहीं मानता, उस बंदे से जो डॉगमेटिक है 100% ऑपोजिट बिलीफ रखता है, ठीक है। मुसलमान कहता है खुदा है, वो कहता है खुदा का सबूत दो, खुदा नहीं है, मैं तब तक सबूत नहीं दोगे नहीं मानू। वो कहता है रसूल जो है वो अल्लाह का नबी है, हम कहते हैं भाई सबूत दो, हम तो नहीं मानते। कुरान जो है अल्लाह की किताब है, कहता ना भाई ये तो बंदे की किताब है, हम नहीं मानते, ठीक है, कोई अल्लाह की किताब, ठीक है। तो अब वो बंदा जो इस्लाम पे बिलीव रखता था वो डॉगमेटिक है, तो जो बंदा उसके 100% ऑपोजिट बिलीव रखता है, क्या उसको आप डॉगमेटिक कहेंगे? तो ये तो बड़े बेवकूफ बंदा हुआ जो उसको भी डॉगमेटिक कहेगा, सोचने वाली बात है ना। है तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ हिंदुइज्म एक कि डॉगमा है, हिंदुइज्म एक डॉगमा है। अब देखें ना, एथियस्ट क्या है? एथियस्ट क्या है? एथियस्ट क्या है? आप मानते हैं खुदा पे मैं दिलो जान से ईमान रखता हूं जी, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, अल्लाह अच्छा मियां है, मैं अच्छा मानता हूं सर, बस, ठीक है। मैं तो आपकी बात यह है कि जो बंदा इस चीज पे ईमान नहीं रखता, जो बंदा दिलो जान से ईमान रखता है, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन जीसस, है वो अच्छा क्या है? सर, वो डॉगमेटिक है। अच्छा तो सर, जो बंदा उसके 100% ऑपोजिट बिलीव रखता है वो डॉगमेटिक होगा या अच्छा एंटी डॉगमेटिक हाँ, होगा? अच्छा आपने कल तो सर, पूरी हाँ पूरी लॉजिक की ऐसी की तैसी कर हाँ, दी मैं है समझ आपने गया तो। सर, समझ गया। कल सर आप हाँ ऋषि चलें, साहब अच्छी से बात बात है। कर रहे थे। इस्लाम की बात आए तो हिंदुइज्म, नहीं नहीं, कल हिंदुओं को सर, बड़ी हाँ अच्छी तरह से समझ हाँ, मैं आती एक है। नई पॉइंट बोलता हूँ सर, नई पॉइंट बोलता हूँ। कल सर आप ऋषि साहब से बात कर रहे थे, आप और ह्यूमन सिस्टम बात कर रहे थे, आपने खुद ही बोला कि मुझे वेदास पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदू को डोगमा तो बोलने हाँ, की। नहीं है, हाँ नहीं हाँ, है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेट मी, हाँ। तो आप तो देखिए सर, ये भी एक डोगमा की कि आप पढ़ना ही अच्छा, नहीं ये चाहते, आपके समझना ही कहने नहीं से चाहते, डॉगमा लेकिन थोड़ी हो बोलते हैं जाएगा। कि ये एक डोगमा है। नहीं एक ना, मिनट, मसला एक ये है मिनट, कि आपने जो उड़ने वाले बंदर में और हाथी के सर वाले देवता में यकीन रखते हैं, मुझे बताएं कि उनको सच ना मानने में कौन सी बेवकूफी? सर एक उसको, सेकंड, एक हाँ सेकंड, ये बता, हाँ, आपने कुरान पूरा पढ़ा है? वेद भाई, आपने कुरान हाँ, पूरा मैंने तर्जुमे पढ़ा है, से मैंने पढ़ा? पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मेरी अच्छा, आपने, इनफैक्ट हदीस दीक्षा भी पढ़ी है। हुई है मेरी, इनफैक्ट मेरे गुरु भी हैं जो जिन्होंने मुझे पढ़ा है, मैं तो आपसे, मुझे पता, ओके लेकिन ओके, मुझे अरेबिक नहीं पता है सर। हाँ, आपने बाइबल हाँ, पूरी तर्जुमे से पढ़ी है? नहीं, बाइबल मैंने नहीं पढ़ा है। तो अच्छा, फिर आप अगर कैसे आपने कह बाइबल सकते नहीं हैं? पढ़ी तो उसको हाँ, इनकार करने, नहीं, फिर तो आप हर आदमी बाइबल, सब चीज नहीं फिर पढ़ सकता है क्रिश्चियनिटी को गालिब आप भाई, नहीं हमें भी इनकार थोड़ी कर रेस्पेक्ट सकते। दीजिए सर। आप हाँ, सुने, तो आप हमें नहीं आपकी देते ना, लॉजिक, इसलिए आपके आपके सवाल मैं आप पे देता डालने हूँ हैं सर, मुझे। आपको देता हूँ, मैं मैं, दूंगा सर। हाँ, आप तो बहुत आसान है यार। आपने जब क्रिश्चियनिटी की बाइबल नहीं पढ़ी, तो वही आप पे भी अप्लाई होता है कि आप क्रिश्चियनिटी का भी इनकार नहीं कर सकते कि मुझे वेद भी पढ़ा जरूरी नहीं है हिंदुज्म का इनकार करने के लिए। कल मेरी बात हुई थी हारिस सुल्तान से इसी टॉपिक पे। तो क्या ये जो जो बड़े सुपर नेचुरल होते हैं उनको इनकार करने के लिए उनकी बुक पढ़े, कॉमिक किताब पढ़े कि मुझे हाँ, इसका उनके सुपरमैन का कार्टून इनकार देखे करना है? सारे जाके, नहीं, सुपरमैन का अगर इनकार करने के लिए सुपरमैन देखिए देखिए, यार मैं आप, फिर से बोलता हूँ, सारा दोबारा, सुपरमैन सीरीज आप, देखना एक पड़ेगा। और बात हैं? जो मुझे प्रॉब्लम करती है, आप फर्ज करें इंडिया में पैदा नहीं होते ना, आप नहीं आते चैट पे बात करने के लिए, आप सऊदी अरब में नहीं पैदा अपने होते तो सपोर्ट आप भी करते। अच्छा कर सर, रहे हो। मैं बताता हूँ, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए कि मैं कैसे, मेरा सिस्टम ऑफ थॉट कैसा है। देखिए, अगर क्रिश्चियनिटी को कोई बोलेगा कि जीसस इज नॉट द सन ऑफ गॉड, तो वो क्या क्रिश्चियन कहलाएगा? नो, ठीक है, वो नहीं कहलाएगा, दिस इज ए बाइनरी। अगर इस्लाम में किसी को बोलेगा आई डोंट बिलीव इन ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद, बोलेगा नहीं मानता हूँ, क्या होगा? बाइनरी, नहीं, ही इज नॉट ए मुस्लिम। एथिज्म में अगर बोलता आई बिलीव इन सम सुपर नेचुरल फोर्स, राइट, जो तो बोलेगा क्या ही इज एथिस्ट? नो, देन अगेन इट इज अ डोगमा। अच्छा, हिंदू सिस्टम में आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, वो इज ए हिंदू? यस, ही इज ए हिंदू, क्योंकि इसकी सिस्टम जो प्रूफ है ना, ये बाइनरी में नहीं काम करती है। यू डोंट बिलीव इन वेदा, स्टिल यू आर ए हिंदू। तो ये दिस इज व्हाई हिंदुइज्म इज नॉट ए डोगमा। ये मेरी सिस्टम ऑफ थॉट है, अब मैं शेयर कर दिया, आप बोलिए सर। मसला ये है कि भाई आप उसको भी हिंदू कह रहे हैं जो वेदा को नहीं मानता, तो भाई मसला तो ये बिल्कुल है कि सर, वो थी तो आपके। और बिल्कुल, ठहर जाओ ना बुद्धिज्म जो यार, है ना, एक मिनट, एक मिनट, बुद्धिज्म एक मिनट, एक नाइन मिनट, स्कूल ऑफ एक थॉट, मिनट, एक मिनट। दर्शन जो सिस्टम है बुद्धिज्म भी आता है, वो वेदास को नहीं बिलीव करते सर।
तो नाइन्थ मसला स्कूल ये ऑफ है कि फिर दर्शन जो आप है ना, बेवकूफ है ना, वो आपकी वेद को भी नहीं मान रहा और आप उसे कह रहे हैं तू हिंदू है, नहीं तो क्योंकि ये तो देखिए फिर सिस्टम हिंदुइज्म ऑफ बेवकूफ है आपको ना। मगर एपिस्टेमोलॉजी खैर, समझना पड़ेगा, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये जो बाइनरी में नहीं आती है देखें, सर, आप एक बात मेरी याद ये रखें, बाइनरी में मेरे नहीं लिए आती, वो, इसलिए मैं मुझे बोल एक रहा हूँ बात ये डॉगमा बताएं, नहीं है। एक मुझे बात बताएं, आप आत्मा में मानते हैं, आप पुनर्जन्म में मानते हैं, आप मानते हैं कि उड़ने वाला बंदर था एक जिसने जाकर लंका जला दी थी, ठीक है, आप मानते हैं कि जी हाथी का सर बंदे को लगा नहीं दिया नहीं था, नहीं नहीं तो ये मानते, मैं डॉगमा है ना। बताता हूँ, आप नहीं मैं बताता मानते, हूँ, नहीं नहीं मैं मानते तो फिर बताता हूँ आप क्या मैं फिर, मानता हूँ, और मैं नहीं बताता हूँ यार मैं छोड़ दो मानता हूँ फिर सर, ना, फिर हाँ मैं प्रॉब्लम मानता मुझे हूँ, तो फिर चले, फिर आपका मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बताता हाँ, हूँ, देखिए हमारे फिर यहाँ आप क्यों अकीदा का मुझसे बहस सिस्टम कर ही रहे हो? नहीं है सर, हमारे यहाँ बिलीफ का सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज जानने के लिए पहले आपको चेतना में जाननी पड़ेगी, फिर वो चेतना शक्ति को समझना पड़ता है। सो वी आर बेसिकली सीकर्स नॉट बिलीवर्स, ये एक तो फंडामेंटल डिफरेंस है तो जिसकी आप वजह फिर से हम अपने आप को डॉगमेटिक नहीं सनातनी है, क्यों कह रहे हो हम भाई, समझने अगर की सीकर कोशिश हो? करते हैं। फिर यार आप अपने कितनी आप को कलाबाजियां लगाओगे यार, हर नहीं चीज नहीं को नहीं छोड़ नहीं, देते हो जिस पे हम ये बात करते सीरियस, हैं। आप डिबेट के लिए मैं प्रॉपर चैनल दूंगा, आप नहीं तो आप किसी और आत्मा को तो टॉपिक पे मानते डिबेट हो ना, कीजिए। ये तो आत्मा को मानते हो फंडामेंटल या है नहीं? हिंदुइज्म की सर, हिंदू में ये यार मुझे ये फंडामेंटल। जवाब दो, आत्मा को मानते हो या नहीं? हम वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, हमारे यहाँ सिस्टम मानने और ना मानने का सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई जानने फिर का सिस्टम है। प्रॉब्लम ये है कि फिर फिर तो आप लोगों का फिर कोई जैसे कि सिस्टम ही नहीं अच्छा, है ना, आप नहीं, आप लोगों का फिर कोई सिस्टम ही नहीं है ना, फिर क्या हाँ फायदा बोल है सकते हैं आपसे आप, बात देखो करने का? हाँ हमारे मुसलमान भाई यही बोलते हैं कि आप लोगों का कोई सिस्टम हाँ, ही नहीं, बाहर से ऐसे ही लगता है सर, लेकिन अंदर में डीप आपका सुनना ही डीप नहीं, वाटर देखें, रन स्टिल डोंट प्ले सर, विद डीप योर वर्ड्स वाटर रन भाईजान, स्टिल। वेद भाई, तो आप आप सिर्फ लफ्जों से डू खेल नॉट रहे हो प्ले और विद कुछ योर नहीं कर वर्ड्स। रहे हैं। आप आप भी जब खेल ये रहे कह, सर। आप सुने, आपके ना हम सारे अब टिप्स वो जान गए, तरीके वारदात, आप नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ, हम परेशान तो मत हो, आप चाहते हैं सुने। आप एजुकेटेड होए ताकि हेल्दी हाँ, आप डिस्कशन हर आप हो। बात से सुने पीछे हटते हो, इधर भाई, रोज आप आते हमारे हैं, भाई जितने भी हो। आए हो आप लोग हर बात छोड़ते जाते हो नहीं यहीं पे। हम तो आप, चाहते हैं कि हेल्दी डिस्कशन हो, आप भी आपका जानकारी नहीं, पता है हेल्दी लेकर क्या आए। हिसाब डिस्कशन है? किधर जा रहे हो? यस सर, यस आपका डिस्कशन ही नहीं पता है कर क्या रहे तो। हिसाब है? हाँ, जी, आपका हिसाब है कि आपसे बोला जाएगा ना कि पानी उठा के पियो, आप कहोगे पानी की डेफिनेशन बताओ पहले, आप लफ्जों में ना बिल्कुल घूम जाते हो, अच्छा हालांकि पानी हम सबको पता है मैं क्या होता है, सर, बात पूरी सुनिएगा, एक हाँ सेकेंड। आपने बोला हमारा सिस्टम ही बिलीफ नहीं है, इट इज रॉन्ग। ये आपका बिलीफ है कि आपने स्क्रिप्चर्स को अभी तक रिस्पेक्ट देते हो, ये आपका जो पुराने लिखे गए हैं जिसपे उलट पुलट लिखा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपसे जितनी भी हमने एथियज्म की बेसिक आपको नहीं मालूम, लेकिन मोमिनों के सामने यही होता है, मेरी बात गधे की लात, आपने जितने गालिब कमाल और आर्गुमेंट सबको साइड में रखा हुआ है, क्योंकि स्टिल यू आर इन द फ्रेम ऑफ माइंड, तो आप डॉगमेटिक आप हो, आप मानते नहीं हो, बस इतनी सी बात है। हाँ, दूसरी सर बात है कि ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये ऐसी मैं बात है कि वो, नहीं ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वो हवा में उड़ रहा है वो भी जानवर नहीं है? अच्छा ये नहीं, जमीन पे रेंग रहा है ये भी जानवर है। ये वो बात, ये हिंदुइज्म की इनसिग्निफिकेंट ये है बात है, सर, सारे ही सर जानवर हैं, बस ये वो बात है जी सारी, और कुछ वो नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, ठीक देखिए है, हाँ, मैं आपको बोलूंगा सारे ही आप, जानवर हैं, सब अच्छा मैं सब लास्ट जानवर क्लोजिंग पॉइंट हैं। एक बोलूंगा, आप ज्वाइन कीजिए आर्ट ऑफ लिविंग बाय रविशंकर, उधर कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप आत्मा के और 5 बार नमाज करें और 5 बार बिलीव करें, कोई नहीं बोलेगा। यू एंटर बेसिकली, यू ट्राई टू लर्न टू ठीक है, अटेन दैट अब मैं स्टेट। आप पे ये बात ठीक है, डालता हूँ, आप रिचर्ड डॉकिंस के अच्छे अच्छे लेक्चर सुने, आप मैं हाँ, पढ़ लिया हूँ सर, आप डिस्कशन पढ़े, करेंगे, नहीं मैं पढ़े हो पढ़ ना लिया वेरी हूँ, यार, गुड। नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। मैं पढ़ा हूँ छोड़ सर, दो। चलिए बात करेंगे हम, अच्छा, लेकिन इसमें तो नहीं यार कर आपने सकते, कुरान अलग भी में बात पढ़ा हुआ है, करेंगे। आपने तो सब कुछ पढ़ लिया यार, ये आप तो यू बिल्कुल अच्छा सर, यार, एम्बेरस मी। एक बिल्कुल, मिनट, एक मैं मिनट, तो एक मिनट, सीख रहा हूँ ओ सर, भाई मैं एक बिलीवर मिनट नहीं ठहर जाओ, हूँ। ठहर जाओ, एक मिनट, ह्यूमन बीइंग सारी लाख बातों की एक बात। हाँ, ओ भाई, गोश्त खाते हो? आप, मैं अगर आपसे पूछेंगे कि नहीं नहीं, आप गोश्त खाते क्रोकोडाइल हो, मीट मुझे खाते हो, बताओ आप ना, क्रोकोडाइल मीट क्यों मुझे नहीं बताओ खाते, ना, मुझे और बताइए। नहीं ये बताओ मैं ना, नहीं खाता गोश्त हूँ, खाते नहीं हो? खाता हूँ, नहीं खाता नहीं हूँ। खाते हो? तो हाँ बस ठीक है, मतलब अगर 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 आप डॉगमेटिक ना होते तो शायद आप खा लेते, तो ठीक है, सर जी काउ मीट आप इसलिए ये नहीं तो खाएंगे ये क्योंकि आप डॉगमेटिक हैं। सर एक पीस इतना सा तो खा सकते हैं ना, ये तो ठीक फैलेसी है, ऑफ इससे इररिलेवेंस हुआ इससे ना ये सर, मैं फैलेसी नहीं बोलूंगा है, आप ये क्रोकोडाइल फैलेसी मीट नहीं क्यों नहीं है, खाते ये हो। रिलीजियस एलिजेंस की, नहीं मुसलमान जैसे कभी सूर नहीं खा नहीं, सकता, मैं इसी आपको तरह हिंदू बोलूंगा, कभी गाय नहीं खा सकता। अच्छा मैं आपको ठीक है, बोलूंगा आप सिंपल सी एथिस्ट बात हो, है। आप क्रोकोडाइल मीट क्यों नहीं खाते हो, आप बोलेंगे, तो आप खा नहीं सकता बोलेंगे। हूँ, मैं खा सकता हूँ, मुझे अगर कोई पका के देगा मैं खा भी लूंगा, मुझे भाई कोई परसों प्रॉब्लम तो नहीं मैंने है। मेंढक खाया, मैं हाँ परसों फिर मैंने इसलिए सांप मेंढक क्यों नहीं खाया। हाँ खाता, हाँ, छिपकली क्यों नहीं खाता, मैं तो उस भाई इररिलेवेंस वो में भी पहुंच खा जाऊंगा। लूंगा, मुझे क्या, मैं अबे तो भाई खा मैंने लूंगा, मेंढक खाया अच्छी बना परसों के देने भाई, वाला हो, अच्छा परसों शेफ खाया। बनाए, मैं खा लूंगा। अच्छा हाँ, अच्छा इतना ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है? और ठीक आप है जो सर, कह चले, रहे हो ना ओके ओके। कि एथियज्म, अब एक और बात, आखिरी जुमला सुन लो भाई, बिल्कुल सर, आपने कहा ना कि एथियज्म एक डॉगमा, ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपके नीरज आत्री और ये बिल्कुल डिशेस बिल्कुल, आपने लंबी हाँ लंबी बिल्कुल, छोड़ी हुई है। हाँ, मैं तो, नहीं ये हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, असल में एथीज्म को डॉगमा लोग तब कहते हैं जब एथीज्म के आगे नहीं नहीं बात बिल्कुल, निकलती। चले आपने ठीक है, सही थैंक बोला, यू, थैंक यू, ह्यूमन बीइंग जी, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, मैं ओके ओके, मैं उनके भी सेशन अटेंड करता हूँ, तो हाँ, हम आपके भी अटेंड करते हैं, तो वी एक्ट एज ए ब्रिजिंग एजेंट, आप उधर नहीं की अब बात मुझे इधर, पता इधर की है, बात
उधर वो नीरज अत्री उधर
सारी बैठ के बातें ऐसी ऐसी छोड़ रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। मुझे कोई क्लिप तो भेज हम देता तो किसी दिन, चाहते तो हैं मैं कि देख लेता हूँ। हेल्दी टकराव हो सर, नहीं, हेल्दी हेल्दी टकराव टकराव हो। की तो नीरज अत्री को जरा हारिस ने थोड़ा सा खींचा है, तो अब उसके बाद देखें कभी वो हारिस से बात भी करेगा तो बताना, ठीक है। हाँ, ओके अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है बाय सर। बाय। ओके। चलें जी, ठीक है। तो जी मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुसलमान जैसे सूर नहीं खा सकता, हिंदू वैसे ही गाय नहीं खा सकता कभी भी। तो ये डॉगमेटिज्म इधर से पता चल जाता है सारा, इसमें कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं होती। खैर, नकाब उतरते जा रहे हैं बड़े बड़ों के, ये अब बात हमें है। समझ में आ रहा है कि किस हाँ, टेक्निक से ये लोग आ रहे थे, पहले समझ नहीं आ रहा था।